Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2B, question number 4. The diagram shows the curve. हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 20। ठीक है, इस इक्वेशन का जो है ना ग्राफ गिवन है। ठीक है, द कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट ए एंड बी। यानी आपके पास ये जो ग्राफ है ये दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ए एंड बी, और एंड वाई एक्सिस पर क्या कर रहा है, सी पॉइंट पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ए बी सी निकालना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। और सेकंड पार्ट में क्या है, द पॉइंट डी जो है ना, एक पॉइंट डी है जो लाई करता है यहाँ पर। ठीक है, वहां पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू h है। लाइज ऑन द कर्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो h की वैल्यू क्या होगी, सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सोल्यूशन में हमने निकालना है फॉर a एंड b पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। वो क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स x एक्स पर लाई करते हैं और x एक्स पर y क्या होता है, 0। तो यहां पर 0 रख लें। 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस हो जाएगा बेटा 20। तो यहां से पहले आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिख लें, मैं थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करके लिख दूं ऐसे, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इससे अगर माइनस कॉमन लेता हूं मैं, -1 कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और -20 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को उठाकर मैंने -1 को राइट साइड पे 0 से डिवाइड करवा दूंगा। तो जब मैं 0 ओवर -1 करूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक करें। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक हमारे पास 5 - 4x इज इक्वल टू 0। बट ये मैंने आपको सिखाया मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं। -20 को, ये जो कोफिशिएंट आपके पास एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, ये 1 - 20 इज इक्वल टू -20। -20 के दो फैक्टर चूज करें जिनका सम आपके पास +1 हो और जिनका प्रोडक्ट -20 हो। तो अगर मैं +5 और -4 लेता हूं तो प्रोडक्ट लेने से -20 आएगा और सम लेने से आपके पास प्लस आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू में से आपके पास बेटा x कॉमन है तो x प्लस 5 आ जाएगा, और लास्ट टू में से आपके पास -4 कॉमन है तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगेन x प्लस 5 कॉमन ले लें। x प्लस 5 एंड 2x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू -5 और x इज इक्वल टू 4। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हुई हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो पॉइंट ए है ना, ये आपके पास ओरिजिन से राइट साइड, इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो पॉइंट ए बेटा हमारे पास इक्वल होगा, पॉइंट ए हमारे पास इक्वल होगा ए एक्स कामा वाई इज इक्वल टू -5 y 0, और पॉइंट बी जो है वो एक्स कामा वाई इज इक्वल 4 और 0। ये दो पॉइंट्स मेरे पास ए और बी। नेक्स्ट बेटा हमने सी फाइंड करना है, तो सी फाइंड करने के लिए हमने यही काम करना है। मैं इसको रेज कर देता हूं यहां से। फॉर सी के लिए बेटा हम क्या करेंगे, फारसी के लिए हम पुट करेंगे, क्योंकि जो सी है वो लाई करता है वाई एक्सिस पर, तो वहां पर जो वैल्यू होगी वाई की वो क्या, 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में आप रखेंगे एक्स को 0, तो हो जाएगा बेटा ये क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0 और +20। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 20। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि आपके पास जो कांस्टेंट होगा ना इक्वेशन में, यही वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। तो यहां से बेटा आपके पास जो सी कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कामा वाई इज इक्वल टू
जीरो, 20। अब बेटा लास्ट जो पार्ट है हम उसको करते हैं। वो आपके पास जो सेकंड पार्ट हमारे पास है ना, ये हमने एच निकाला। एच लाई करता है बेटा कहाँ पर? इस ग्राफ के ऊपर लाई करता है। तो वहां पर एक्स की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू एच है, ठीक है। ये जो पॉइंट डी है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये 3 एच है। तो अब आपने क्या करना है, यहां से यहाँ इसमें से x की वैल्यू -3 है और y आपके पास क्या है? h है। इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है? पुट कर लेना, यहां से यहां पर लिख लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में आप पुट करें, x की h की जगह, सॉरी y की जगह पर आ जाएगा आपके पास h, और x की जगह पर आप जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे? ये -3 का स्क्वायर। ये माइनस बाहर है, ठीक है। उसके अलावा -3 +20। तो h यहां से बेटा आ जाएगा -9 -3 +20। तो h इज इक्वल टू -12 +20। तो बेटा h यहां से आ जाएगा आपके पास 8। तो बेटा जो d हमारे पास हम निकालना था, d में जो h, वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। ये था क्वेश्चन नंबर 4।